जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर नेवी का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, इसलिए आप लोगों को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। अग्निवीर नेवी का ऑनलाइन 14 मार्च से चालू हो गया था। ऑनलाइन का लास्ट डेट 6 अप्रैल तक था। आज 6 अप्रैल है। काफ़ी सारे दोस्त ऑनलाइन करवा लिया है, लेकिन बहुत लोगों का अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया है। और जिन लोगों का ऑनलाइन नहीं हुआ है, इसके पीछे का 2 रीज़न है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितने लोग इस साल फार्म भरे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। जो 2 रीज़न है ना, पहला रीज़न तो यह है कि जिन लोगों के पास एनसीसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उन लोगों का वेरिफिकेशन डन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और जब वेरिफिकेशन नहीं डन हो पा रहा है तो उन लोगों का अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। और दूसरा रीजन यह है कि जो लोग पहले नेवी में फार्म भरे थे, जिस ईमेल आईडी से वो लोग ऑनलाइन करवाए थे, उस ईमेल आईडी से ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के पास ओटीपी नहीं जा रहा है, कुछ लोगों का ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये 2 रीजन है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि देखो, लास्ट टाइम तक आप लोग इंतजार करना। अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डन नहीं होगा तो अपना एनसीसी सर्टिफिकेट हटा लेना और बिना एनसीसी का ऑनलाइन करवाना, तभी आपका फार्म भरा पाएगा मेरे भाई। यही है कि एनसीसी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जब आप पेपर देने जाओगे ना, अगर उधर सर्टिफिकेट दिखाओगे भी तो मतलब नहीं मिल पाएगा छूट, ठीक है ना। जब ऑनलाइन हो जाता है, वेरिफिकेशन डन हो जाता है, तभी छूट मिलता है। तो यही आपका सॉल्यूशन है कि एनसीसी हटाकर आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। और दूसरा जो ईमेल आईडी वाला प्रॉब्लम है, तो आपको दूसरे ईमेल आईडी से ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सब कुछ हार चुके हो तो एक नया आपको आईडी पासवर्ड बनाना है और उससे आपको ऑनलाइन करवाना है, ठीक है ना। उससे भी ऑनलाइन हो जाएगा, मैं देखा हूँ। तो यही आपका सॉल्यूशन है। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे भाई इस साल लगभग कितना फार्म भरा गया है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में रहता है। जैसे कुछ लोग बार बार पूछते रहते हैं कि नेवी में एमआर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है या एसएसआर में रहता है या मेडिकल असिस्टेंट में रहता है। तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर का जो भी कट ऑफ गया था, तो उसी के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और किस तरह से आपको नेवी का तैयारी करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। टाइम को देखते हुए आपको चलना है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर लिखा गया है 14 मार्च से ऑनलाइन चालू है और 6 अप्रैल लास्ट डेट है। बताया जा रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो मेरे भाई मई में, जैसे मई में कराया जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन करवाते टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो गया है, जैसे कुछ लोग जो फोटो लगाए हैं ना, तो फोटो पर जिस दिन फोटो खिंचवाए थे तो वो मतलब डेट नहीं डाले हैं और ना ही फोटो पर अपना नाम डाले हैं, तो करेक्शन विंडो खुलेगा 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। तो मेरे भाई सुधार करवा लेना, ठीक है ना। इतना बताने के बाद भी आप लोग ऐसा करते हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जी मैं एआई द्वारा अपना फोटो बनाकर ऑनलाइन करवाया हूँ, तो मेरे भाई आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आप लोग क्यों करते हो यार। उसमें साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि एक स्लेट लेना है ब्लैक, और उसके बाद से उस पर जिस दिन फोटो खिंचवा रहे हो डेट होना चाहिए, फिर नीचे नाम होना चाहिए, उसके बाद से ऑनलाइन करवाना है। पूरा दाढ़ी बाल बना हुआ होना चाहिए, मतलब क्लीन शेप होना चाहिए, सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तभी भी आप लोग गलती कर देते हो। तो मेरे भाई जो भी गलती हुआ है तो वो तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 से 11 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो खुल रहा है, सुधार करवा लेना। कुछ भी मिस्टेक होगा तो नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो, आपका पेपर कराया जाएगा मई में पेपर कराया जाएगा, तो कितने तारीख तक कराया जा सकता है ये भी काफ़ी सारे लोगों के मन में चल रहा होगा। तो मेरे भाई मई में लगभग से मतलब वही 10 से 15 दिन के, मतलब 10 से 15 तारीख के आसपास में आपका पेपर कराया जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मतलब ये लोग जो भी पेपर कराते हैं ना, तो महीने के मिड में कराते हैं, मध्य में कराते हैं, न ज़्यादा लास्ट जाता है न ज़्यादा शुरुआत होता है। तो 10 से, अभी प्रीवियस ईयर का देख कर ही मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 15 मई के बीच में आपका पेपर कराया जाएगा। और जिस दिन पेपर कराया जाएगा उससे 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, पेपर वाला। तो एडमिट कार्ड को लेकर भी परेशान नहीं होना है, पेपर से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलेगा। बाकी पहला स्टेज का पेपर पास कर ले जाते हो, और जिन लोगों के पास एनसीसी है तो उन लोगों को पहला पेपर नहीं देना पड़ेगा। पहला पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा दूसरा स्टेज के लिए। तो दूसरा स्टेज के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आपको पेपर का तैयारी एकदम 0 लेवल से करना है, खास करके नेवी एमआर का, तो मेरे भाई आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये विक्रांत बैच ले लेना है। देखो, विक्रांत बैच में काफ़ी सारा क्लास कराया गया है और एकदम 0 लेवल से कराया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, अगर अच्छे से सभी क्लास को करते हो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा।
आप लोग देख सकते हो ये सारा क्लास विक्रांत बैच का है और इसका पूरा पीडीएफ भी आपको दे दिया गया है। और मैथ में तो जो क्लास कराया गया है ना, तो सॉल्यूशन सहित भी पीडीएफ दिया गया है और बिना सॉल्यूशन सहित भी पीडीएफ दिया गया है। जब आप क्लास कर लोगे तो क्लास करने के बाद बिना सॉल्यूशन वाला पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर उससे जो भी आपका प्रश्न फंसेगा तो जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ रहेगा उसमें आपको देख लेना है, ठीक है ना। ये विक्रांत बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहले इसमें आपको अपना आईडी पासवर्ड बनाना है। आईडी पासवर्ड बनाने के लिए पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपको नाम लिखना है, फिर आपका ईमेल आईडी डालना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है। तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी आप बनाए हो फिर उसको आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद एप्लीकेशन में इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये विक्रांत बैच लेने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना है और यहाँ से सिर्फ 199 रुपये में ये विक्रांत बैच मिल जाएगा। जैसे ही आप विक्रांत बैच परचेज करोगे तो माई कोर्स में ये बैच आपको दिख जाएगा। बाकी इसमें जितना भी क्लास कराया जा चुका है वो सारा रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। काफ़ी सारे दोस्त विक्रांत बैच लेकर तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई सिलेक्शन लिया हूं तो सिलेक्शन दिला भी सकता हूं, ठीक है ना। पहला पेपर क्वालिफाई करना रहता है, दूसरा पेपर के हिसाब से कटअप बनता है। और अगर पहला पेपर आप क्वालिफाई कर दोगे ना तो दूसरा पेपर भी क्वालिफाई कर दोगे मेरे भाई। जैसे पहला पेपर सिर्फ पास करना रहता है, पहला पेपर में ऐसा नहीं है कि खूब ज़्यादा नंबर लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ कि तैयारी कैसे करना है। और ये नेवी एमआर के लिए है, ठीक है ना, एसएसआर के लिए नहीं। एसएसआर के लिए आप लोग कहीं और से तैयारी कर सकते हो। बाकी बहुत जल्द मैं अपने एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट भी डालूंगा, अभी सिलेबस कंप्लीट होने दो। अब देखो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि टोटल कितना फार्म भरा गया है। तो मेरे भाई इससे पहले जो भर्ती आया था तो 3 इनटेक का भर्ती आया था और 3 इनटेक के लिए लगभग 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास में फार्म भरा गया था, ठीक है ना। अब मेरे भाई इस साल जो वैकेंसी आया है 2 इनटेक का भर्ती आया है। एक आपका है 1/2027 और दूसरा है 2/2027। तो मेरे भाई अभी मतलब 2-3 दिन पहले कम से कम वही 3 से 3.5 लाख 3,70,000 के आसपास में फार्म भरे गए थे। तो 3 लाख से 4 लाख के बीच में इस साल भी फार्म है, ठीक है ना। ये इसका आपका वही रेशियो है, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। आपका बहुत हो सकता है 4,20,000 से 4,30,000 हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में रहता है तो मेरे भाई नेवी, एसएसआर और एमआर और मेडिकल असिस्टेंट में तुलना करोगे ना तो एसएसआर में ज़्यादा वैकेंसी रहता है, एमआर में थोड़ा कम वैकेंसी रहता है, ठीक है ना। और जो फार्म भरा जाता है एमआर में बहुत ज़्यादा भरा जाता है, क्योंकि सिंपल 10 पास बहुत लोग रहते हैं और 12 बहुत कम ही लोग मैथ से पास रहते हैं। तो ज़्यादा फार्म एमआर में भरा जाता है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा एसएसआर में होता है। तो कंपटीशन किस में रहेगा, एमआर में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है ना। और कटअप को भी देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे जो एमआर का कटअप बनता है ना, हाईएस्ट 30 जाता है। ये मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का बता रहा हूँ जहाँ का सबसे हाई कटअप जाता है। बाकी तो मेरे भाई 22 नंबर पर सिलेक्शन होता है, 15-15 नंबर पर भी नेवी एमआर में सिलेक्शन हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना। और मणिपुर में तो 5 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, मतलब सोचो 50 में से 5 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है मणिपुर में। प्रीवियस ईयर का कटअप देखोगे तो 2023 वाला, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर रहता है आपका इसका। जैसे नेवी एमआर का, अगर नेवी एमआर में फाइनल सिलेक्शन लेना है, अगर आपका काट पीट कर 28 को एकदम सही हो जा रहा है ना तो आप सेफ जोन में हो, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जाता है, इससे अधिक नहीं जाता है, इतना याद रखना, क्योंकि मैं खुद भर्ती देखा हूँ, मुझे पता है अच्छे तरीके से। उसके बाद से जो एसएसआर है, अब एमआर तो 50 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं तो 30 उस पर बनता है, ठीक है ना। और 30 से कम भी रहता है, 23-24 तक लास्ट चला जाता है, कोई लिस्ट निकलता है। अब मेरे भाई ये जो आपका एसएसआर है तो इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न में से अगर 45 प्लस आप नंबर ला रहे हो, 50 नंबर ला रहे हो, 55 नंबर ला रहे हो, 60 नंबर ला रहे हो, तो आप सेफ जोन में, ठीक है ना। कभी कभी कटअप थोड़ा सा हाई चला जाता है, लेकिन अगर 55 से 60 के बीच में ला रहे हो, 45 प्लस हो, एरिया के हिसाब से बनता है, 45 प्लस हो तो फिर आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना, आपका हो सकता है। उसके बाद से ये जो आपका मेडिकल असिस्टेंट है, तो इस बार जो भर्ती हुआ था ना 45 नंबर पर बना था। मेरा एक दोस्त था, उसका नेवी एमआर में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, नेवी एमआर में कम ही नंबर था, वो मेरे साथ ही मतलब तैयारी किया था, ठीक है ना। और मेरे बैच को भी लिया था। और उसके बाद से वो मैं जो आर्मी वाला बुक लाया था ना, एएनडीसी बुक, तो वो भी वो लिया था। और मेरे भाई उसका एमआर में नहीं हो पाया और मेडिकल असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया, अभी ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है ना।
और मेरे भाई काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। अभी वो दोस्त अग्निवीर जीडी में कई बार बाहर हुआ था और लास्ट में परमानेंट में हो गया, मेडिकल असिस्टेंट में हो गया। तो मेडिकल असिस्टेंट 100 नंबर कराता है, वही 45 45 50 50 के आसपास में मेरिट बनता है। कंपटीशन एमआर में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। उसके बाद से दूसरा नंबर पर आपका मेडिकल असिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से आपका एसएसआर में थोड़ा कम कंपटीशन रहता है, क्योंकि मैथ से बहुत कम ही लोग पास रहते हैं और कम ही नंबर, इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा रहता है। मेडिकल में तो थोड़ा कम वैकेंसी रहता है, लेकिन एसएसआर में ज़्यादा वैकेंसी रहता है। एमआर में थोड़ा सा टॉप कंपटीशन रहता है। लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन पता है किसका होता है? फार्म चाहे 4 लाख भरे जाएँ, चाहे 5 लाख भरे जाएँ, चाहे 10 लाख भरे जाएँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो पेशेंस रखा है, अपने अंदर धैर्य बनाकर पढ़ाई कर रहा है, जिसके मन में उछला चाल है, जो इधर उधर का बात सोच रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना नंबर पर जाएगा, तो फिर वो इसी तरह सोचते रह जाएगा। आपको मेरे भाई अपने दिमाग को शांत करके जो भी आपका सिलेबस है, एमआर है, एमआर का सिलेबस देखकर तैयारी करो, एसएसआर है, उसका सिलेबस देखकर तैयारी करो, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई। और बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ये विक्रांत बैच ले लो, क्योंकि विक्रांत बैच में हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है और ये दोनों स्टेज का तैयारी इससे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेज का, दोनों स्टेज का तैयारी कर सकते हो। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मुझे क्लास भी कराना है एप्लीकेशन में। जय हिंद।